अर्थात जब व्यक्ति ज्ञान अर्जन के मार्ग पर हो तो स्वयं पर नियंत्रण रखकर विद्या अर्जित करने की समय सीमा को ब्रह्मचर्य घोषित किया गया। गृहस्थ ज्ञान अर्जन करने के पश्चात धन अर्जन करते हुए अपने परिवार की सुरक्षा एवं पालन पोषण करने की अवधि को गृहस्थ आश्रम कहा गया। वानप्रस्थ अपनी सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करके अर्थात अपने बच्चों को गृहस्थ आश्रम में भेजने के पश्चात जब व्यक्ति जंगलों में जाकर अपनी पत्नी के साथ अपने जैसे उम्र के लोगों के बीच में अपना जीवन यापन करता है, सामान्यतः इसे 50 वर्ष के बाद की अवधि माना जाता है। संन्यास वानप्रस्थ करते हुए जब व्यक्ति को इस बात का आभास हो कि अब उसका शरीर किसी भी समय साथ छोड़ सकता है, तब वह सभी लोगों से अपना संबंध तोड़कर मृत्यु आने तक चिंतन मनन ध्यान एवं ईश्वर की आराधना में अपना समय गुजारते हुए एकाकी जीवन जीता है। इसे जीवन का अंतिम पड़ाव अर्थात संन्यास आश्रम कहा जाता है। इसमें व्यक्ति बीमारी को अपने क्षीण एवं दुर्बल शरीर का अंत करने का कारक मानता है, किंतु प्रत्येक सिद्धांत में समय के साथ कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। पारिवारिक जीवन में फंसे व्यक्ति के लिए वानप्रस्थ का पालन करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। अतः हिंदू महर्षियों ने वानप्रस्थ की कठोरता को सरल बनाते हुए एक अन्य विकल्प की रचना की, कल्पवास। आधुनिक जीवन शैली में 50 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात भी व्यक्ति अपने नाती पोतों के मोह में फंसा रहता है। इसी मोह से व्यक्ति को विरक्त करने के लिए कल्पवास की अवधारणा विकसित की गई। व्यक्ति यदि चाहे तो वानप्रस्थ आश्रम के अनुसार जंगलों में जाकर जीवन यापन करे या फिर कल्पवास के मार्ग को चुनकर इसके नियमों का पालन करे, जिसमें व्यक्ति हर वर्ष माघ मेले में आकर दिन में 3 समय गंगा में स्नान करके अपने हाथ से भोजन बनाकर एवं फलाहार करते हुए 24 घंटे ईश्वर में अपना ध्यान लगाते हुए रात को जमीन पर सोने के नियमों को लगातार 1 महीने तक दोहराने से मनुष्य का अपने परिवार के प्रति मोह माया से धीरे धीरे विरक्ति की ओर ले जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। कम से कम 12 वर्ष या उससे भी अधिक लगातार इस प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात व्यक्ति मानसिक रूप से संन्यास ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इन 12 वर्षों में अकेले जीने का जो अनुभव व्यक्ति प्राप्त करता है उसके आधार पर अब उसे एकाकी जीवन यापन से डर नहीं लगता और इस तरह मृत्यु का भय भीतर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में 60 वर्ष के पश्चात